अरे बात किसने किया ये सब दिनेश रावत है। दिनेश रावत है, हाँ बिल्कुल सही है। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। 2 साल का काल हम 200 नंबर देना चाहते हैं दिनेश रावत जी को। 200 हाँ 100 नहीं 200 बिल्कुल। मिलने में आसानी होती कि नहीं? हम मिलने में आसानी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप घर पर भी जाके मिल सकते हैं और आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ईगो में बात करेंगे कि हाँ नहीं हम विधायक है तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाएंगे तो आप जैसे छोटे भाई वैसे बात करेंगे और युवा तो हैं ही, उनके अंदर तो जुनून है ही है। दिनेश जी की एक खासियत है कि वो अधिकारियों से बात करते हैं तो दबा के कि हमारे कार्यकर्ता काम क्यों नहीं हुआ। कौन बात करता है? दिनेश जी। हाँ। अगर आप उनके पास गए कि विधायक जी ये काम करवाना है तो वो तुरंत के तुरंत फोन करते हैं, आदेश करते हैं और निस्तारित करवाते हैं। नमस्कार, आप सभी का यूपीटी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवमोसी। दरअसल आपको बता दूं कि समय में बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक है दिनेश रावत, उनका रिपोर्ट कार्ड इस समय मैं गांव-गांव जाकर चेक कर रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूं। यानी यूं कहें सीधे पब्लिक से सवाल और जवाब कि आपके विधायक ने 2 साल में क्या किया, यानी 2 साल के कार्यकाल उनका कैसा था। ग्रामीण है, इनसे सीधा सवाल है कि जो आपके विधायक है दिनेश रावत, इनका 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, यानी 2 साल में कितना विकास इन्होंने किया है। सवाल जाहिर सी बात है, जनता जो है हमारे सवालों का जवाब देगी कि विधायक जी ने जमीन पर क्या किया है, काम किया है या फिर नहीं किया है, या फिर गाड़ी ऐसे ही फर्राटा मारती रही उनकी। बिशन यादव। क्या लग रहा है? यादव जी हैं आप जी, जो यहाँ के हैदरगढ़ के विधायक है दिनेश रावत, इनके 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल इनका ठीक है, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ। काम इनका अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है। विकास कर रहे हैं नहीं? विकास कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है जमीन पर? हाँ जमीन पे दिख रहा है। और बाकी हम लोग तो राष्ट्रीयवादी से हैं, जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन से, तो हम लोग तो सब लोग जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहेंगे। तो आप किसके साथ हैं? जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसके साथ हैं। तो विधायक का काम कैसा लगा? काम विधायक जी का काम अच्छा है। 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे इनके काम को लेकर? तो 10 से 9 तो इनके ठीक है। 9 जी, 9 नंबर। चलिए ठीक है। चलिए हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम भैया? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं, जी जी, युवा हैं, ऊर्जावान है, लोग कहते हैं उनको, उनकी गाड़ियां बहुत फर्राटा मारती दौड़ती रहती है क्षेत्र में। 2 साल हो गए हैं उनको, लगभग 2 साल से अधिक का समय हो रहा। क्या लगा आपको कि क्या परिवर्तन हुआ उनके इस कार्यकाल में? काम उनका दिखाई पड़ा कि नहीं जमीन पर? देखिए सबसे अच्छी बात है विधायक जी की कि वो आप रात को 12 बजे फ़ोन करें वो हाजिर मिलते हैं। हर जनता की, हर पब्लिक की एक विचारधारा होती है, एक अपेक्षा होती है कि वो ऐसा नेता चुने जो रात को 12 बजे भी उसके लिए खड़ा रहे। अगर झूठा भी कोई फ़ोन कर दे, विधायक जी हमारे यहाँ मुहूर्त है, कल आपको आना है, तो वो बिना किसी भी संकोच के, अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो वो पहुँचते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। विकास की बात रही तो उनके द्वारा क्षेत्रों में इंटरलॉकिंग RCC के निर्माण करवाए गए हैं। जगह जगह पंचमुखी लाइट, सोलर छोटी लाइट कार्यकर्ता। इससे पहले क्या पंचमुखी लाइटें नहीं लगी थी? देखिए इससे पहले पंचमुखी लाइट इतना ज़्यादा नहीं लगी थी। ठीक है, इसके पहले भी जो कार्यकाल था बैजनाथ दादा का काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है। मैं उनको बिल्कुल, वो भी बहुत सरल नेता हैं, वो भी इसी तरह के नेता थे कि उनको भी 12 बजे रात को फ़ोन करो तो आपको हाजिर रहते थे। तो उसमें कोई कंपेयर नहीं है, दोनों ही 100 अगर देना चाहेंगे तो दोनों 100% के नेता हैं। मगर दिनेश जी की एक खासियत है कि वो अधिकारियों से बात करते हैं तो दबा के कि हमारे कार्यकर्ता काम क्यों नहीं हुआ। कौन बात करता है? दिनेश जी। हाँ। अगर आप उनके पास गए कि विधायक जी ये काम करवाना है तो वो तुरंत के तुरंत फोन करते हैं, आदेश करते हैं और निस्तारित करवाते हैं। और हमारे युवाओं को सबसे अच्छी बात उनको ये लगी थी कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी लोगों ने भाजपा का विरोध किया है वो तब तक हमारे पास नहीं आएंगे जब तक वो भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे अगले चुनाव में। वही बात युवाओं को काफ़ी पसंद आई और उसी से लेकर के अभी तक उनका जो रवैया है लगभग उसी तरह आक्रामक रवैया रहा है, चाहे विपक्ष के ऊपर हो। अभी हम लोगों के यहाँ पे कार्यक्रम भी था, विपक्ष के द्वारा काफ़ी जो है विनती की गई कि विधायक जी आप हमारे दरवाजे पे चलो, पानी पी लो, चाय पी लो, मगर साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया कि भैया धन्यवाद, हम आपके दरवाजे पे नहीं जा पाएंगे। हाँ, मतलब ये ऐसे विधायक आप चाहते हैं? ऐसे विधायक चाहते हैं। जबकि हमारे विधायक जी के ऊपर दबाव बड़े बड़े मंत्रियों का आया था। हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो मंत्री आज के समय पे गायब दिखाई पड़ रहे हैं, आज उनकी रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं, मगर जब वही मंत्री के रिश्तेदार यहाँ पे सपा का वोट मांग रहे थे, भाजपा वालों को जेल भेज रहे थे, तब उनको फोन करके नहीं बता पाए कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप भाजपा के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या हुआ, विकास किया कि नहीं दिनेश रावत ने? विकास किया है, जनता का काम किया है, कार्यकर्ताओं का काम किया है और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि अगर आप हमारे कार्यकर्ता तो आपके लिए हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। कितने नंबर? 10 में से 10? 10 में से 10 नंबर। कार्यकाल पूरा हो गया है तो रिपोर्ट कार्ड हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, कैसा रहा जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत अच्छा था और संघर्ष
कार्यशील था, ऐसा नहीं था कि जिस प्रकार अन्य नेताएं पहले थे वो आते थे चले जाते थे, ऐसा नहीं था। उनका कार्य था, हमने भी अगर अपनी कोचिंग का उद्घाटन थी, वो बहुत विशेष कार्य में फंसे होने के बावजूद भी आए, उद्घाटन किए। और जैसे अगर हमारे गाँव को कोई भी समस्या होती है, अगर हम लोग जा रहे हैं, अगर वो चीज़ सेक्रेटरी नहीं कर रही है तो ये सेक्रेटरी पर दबाव करते थे। हमारा भी कई काम व्यक्तिगत करवाए हैं और उसके बाद दबाव करते थे कि हाँ ये चीज़ करवाना चाहिए, चीज़ करना चाहिए, उन पर दबाव करते थे। अच्छा, मिलने में आसानी होती कि नहीं? मिलने में आसानी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप घर पर भी जाके मिल सकते हैं और आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ईगो में बात करेंगे कि हाँ नहीं हम विधायक है तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाएंगे तो आप जैसे छोटे भाई वैसे बात करेंगे और युवा तो वही है, उनके अंदर तो जुनून है ही है। अच्छा, तो कितने नंबर 10 में से 10 देना चाहेंगे? 10 में से हम 10 नंबर देना चाहेंगे। इसमें कोई विचारधारा ही नहीं, इसमें ना सोचना ना कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। 10 में से पूरे 10 नंबर। ऐसे काम दिखाई पड़, काम नंबर 1 का है, वैसे ऊर्जावान व्यक्ति के ऐसे नेताओं की जरूरत है। क्योंकि अगर देश का कोई भी जड़ जहीं से फूटता तो नेता है। चाहे शिक्षा का जड़ ले लीजिए आप, चाहे विकास का जड़ ले लीजिए आप, चाहे किसी भी जड़ को ले लीजिए। अगर आप प्रत्येक, मैं तो युवाओं को भी कहता हूँ, अगर नेता चाहिए तो ऐसा चाहिए जो ऊर्जावान होना चाहिए, युवा होना चाहिए। क्योंकि जो युवा सोच सकता है वो। आपकी नजर में कौन ऊर्जावान नेता है इस समय? ऊर्जावान नेता तो फिर दिनेश जी हैं। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी बहुत सुस्त दिख रहे हैं, क्या बात है? ऐसी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस बार मोहम्मद समीर जी, आपके जो विधायक है उनका 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? बहुत सही रहा। बहुत सही रहा। सुस्त क्यों बोले, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अच्छा, हम थोड़ा सा। अच्छा, आप ही के बच्चे खत्म हो गए। चलिए ठीक है, हम आप ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। फिर भी उनका विकास का कार्य कैसा रहा? विकास का कार्य सही रहा। 10 में से 10 कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 10। 10 में से 10। 10 क्यों, किस लिए? इसलिए काम बहुत सही किए थे। अच्छा, काम सही किए विधायक जी ने। क्या काम किया है जैसा बता दीजिए, कुछ बताना चाहेंगे आप? अरे जैसा कि बाजार में 2 लाइटें लगवाएं। हाँ, बाजार के अंदर और काफ़ी लाइटें लगवाएं। हाँ। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? रवि यादव। रवि भाई, क्या लग रहा? रवि जी आपके विधायक हैं हैदरगढ़ के। मैं इस समय उनका 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ। उन्होंने 2 साल में क्या किया है, कैसा काम रहा आपकी नज़रों में उनका? उनका काम बहुत अच्छा रहा। अच्छा, नहीं देखो सही बताइए हमसे। बिल्कुल सही है। अगर उनको झूठ में ये मत बताइए कि कैमरे पे चल जाएंगे तो पता लगेगा कल विधायक जी हमको डांटने आ जाए। नहीं, कैमरा में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कैमरा हो चाहे, क्योंकि उनको थोड़ा अगर फोन कर दिया जाए तो हमारे घर पे आते हैं। अच्छा, आपके घर आते हैं? जी बिल्कुल, निमंत्रण अगर देते हैं तो आते हैं। अच्छा, आते हैं। जी हाँ। तो उनका काम दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10? जी। दादा ने 9 नंबर दिया, बाकी सबने 10 दिया है। पूछेंगे उनसे आके। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम बैजनाथ यादव है। बैजनाथ यादव जी, क्या लग रहा है हैदरगढ़ के जो विधायक दिनेश रावत है, इनका 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कार्य इनका सराहनीय है। हाँ। जो भी कहा वो पूरा किया। हाँ। उनके रहते हुए हम सारे सामाजिक कार्यों में भी हमारे साथ आते हैं। हाँ। बराबर का हिस्सा लेते हैं। हाँ। उनसे कोई दुख तकलीफ नहीं है। हाँ। काम उनका बड़ा संतोषकारक है। हाँ। जो कहते हैं वो करते हैं। सही में क्या किया आपके लिए? लाइटों की व्यवस्था है किया, लॉकिंग रोड बनाए। हाँ। बहुत सारी व्यवस्थाएं डाले। गाँव में डोला नहीं, डोला डलवाने की बात चल रही है। हाँ। डोला गिर भी गए हैं। हाँ। वो उनकी ताकत है सब। कितने कोई ऐसी समस्या रही हो जो चुटकी में हल कर दिया उन्होंने? लॉकिंग रोड हमारे यहाँ डाला, फटाफट बिल्कुल काम चालू हो गया और कर दिया उन्होंने। कितने साल बाद लॉकिंग रोड बनी आपके यहाँ? अरे हमारे यहाँ तो हमारे ख्याल से पहली बार लॉकिंग रोड, इंटरलॉकिंग रोड। जी हाँ, पहली बार। अरे वाह, किसने किया ये सब? दिनेश रावत। दिनेश रावत। हाँ बिल्कुल सही है। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। 2 साल का काल। हम 200 नंबर देना चाहते हैं दिनेश रावत जी को। 200। हाँ, 100 नहीं, 200। 200 बिल्कुल सही है। सही में? हाँ हाँ। अलग भी बता सको हमसे? नहीं, अगर कोई दिक्कत हुए तो वहाँ भी बता सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी, सब अपने भाई बंद में सब। तो आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। 2 साल के ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्तियों की जरूरत है। जी हाँ। चलिए बताइए। हैदरगढ़ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड 100 में से 200 है। हाँ। उनका काम नंबर 1 है। हाँ। रात को 12 बजे फोन करो। हाँ। एक छोटे भाई की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं। हाँ। और कोई भी एक भी संदेश पे दरवाजे पहुंचते हैं। हाँ। और हमेशा सम्मान बढ़ाते हैं और युवाओं से जुड़े रहते हैं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी लिए सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है कि हम मंडल अध्यक्ष जी से या प्रमुख जी से हम सोर्स लगवाएंगे तभी हमारा काम होगा, विधायक जी सुनेंगे। हम डायरेक्ट जाकर के अगर हम बता दें कि मैं छोटा सा कार्य करता हूँ आपका, हमारे काम होना चाहिए, तुरंत काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ तौर कहना है भाई, यादव जी हैं, ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, मुस्लिम साहब हैं और देख लीजिए दादा हैं। यानी यहाँ पर आपको जिसकी लड़ाई होती है हमेशा रहती है कि लोग कहते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ पर दादा और सब लोगों ने ये बताया कि नहीं, हम लोग जहाँ पर हैं, यानी आने वाली जो पीढ़ी है वो बता रही है कि हम लोग जहाँ पर हैं साथ में हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा विधायक का रिपोर्ट कार्ड? हम आपको दूसरे छोर पर ले चलेंगे बाराबंकी के और इसी तरह दिखाएंगे, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा करना है। यूपीटीवी के लिए सिमोस्थित।